हेलो दोस्तों, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप सब पेज या चाइल्ड पेजेस क्रिएट कर सकते हैं अपने मेन पेजेस में। कई बार जब आप पेज क्रिएट करते हैं तो आपको ऐसी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि आप सब पेज क्रिएट करें। इसी तरह पोस्ट में भी मैंने आपको सिखाया तो किस तरह के सब पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, सब मेन्यू क्रिएट करते हैं, सब कैटेगरीज वगैरह क्रिएट करते हैं। तो सेम फंक्शन होता है पेजेस में भी, आप सब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक वेबसाइट में दिखाता हूं कि किस तरह से वहां पे सब पेजेस का इस्तेमाल करा गया है ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उसके बाद आप अपने नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आप अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसी तरह सब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस के हेल्प से। यहां देखिए एक मेरा क्लाइंट है, उनका एक वेबसाइट है। यहां पे आप देखेंगे तो ये मेन हेडर मेन्यू है, यहां अलग अलग पेजेस क्रिएट करा गया है। यहां अबाउट अस पेज है, कॉन्टेक्ट अस पेज है, यहां आपको क्विक लिंक्स दिख रहे होंगे। जैसे ही मैं कर्सर क्विक लिंक्स पे लाता हूं तो इसके नीचे ड्रॉप डाउन में प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, शिपिंग पॉलिसी, रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी, तो ये चारों पेजेस एक कैटेगरी के अंदर आ गए। यानी एक पेज हमने क्विक लिंक के नाम से बनाया और उसके अंदर हमने सारे सब पेजेस क्रिएट कर दिए। ये ऐसा तब होता है जब आपके पास हेडर में कम स्पेस हो और आप बहुत ज्यादा पेजेस क्रिएट करते हैं तो आप एक मेन पेजेस क्रिएट करते हैं और उसके अंदर सब पेजेस क्रिएट कर देते हैं। इसके लिए ध्यान ये रखना है कि पेजेस और सब पेजेस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक होना चाहिए, कनेक्टिविटी और रिलेवेंसी होना चाहिए, तभी आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर यही ये चारों पेजेस, ये जो सब पेज है मैं यहाँ पे क्रिएट करने लग जाऊं तो ये सारा स्पेस भर जाता है। इसलिए एक पेजेस क्रिएट करा मेन पेज, उसके बाद सारे सब पेजेस क्रिएट कर दिए। और जब आप सब पेजेस क्रिएट करते हैं तो आप कर्सर अगर लाएंगे अपने मेन पेज पे तो उसके नीचे ड्रॉप डाउन में सारे सब पेजेस शो हो जाएंगे। अभी मैं आपको यहाँ दिखा रहा था, लास्ट वाली वीडियो में मैं आपको बताया था किस तरह से आप पेज क्रिएट करेंगे, उस पेज को किस तरह से आप उसमें कंटेंट ऐड करेंगे, उसके बाद आप कैसे उसे मेन्यू में ऐड करेंगे ताकि वेबसाइट पर जब भी कोई यूजर आए तो उसे यहाँ पर हमारा अबाउट अस दिखे। इस तरीके से वो हमारे बारे में जान सकता है, हमारे बिजनेस के बारे में वो जान सकता है। इस तरह वो हमारे प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में भी अवेयर हो सकता है। इस तरह से मैंने आपको सब कुछ सिखा चुका हूं। अब मैं आपको सब पेज यानी चाइल्ड पेज क्रिएट करना सिखाऊंगा। इस अबाउट अस के अंदर मैं कुछ पेजेस क्रिएट करूंगा जो इस अबाउट अस के अंदर ही होगा। अब यहां पर जब आप कर्सर लाएंगे तो वहां से आपको वो ड्रॉप डाउन दिख जाएगा, वहां पे आप ड्रॉप मेन्यू आ जाएगा और वहां पे वो सारे सब पेजेस आपको शो हो जाएंगे जिस तरह से यहां पर आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है, वर्डप्रेस के कोर्स में देखेंगे जिस तरह से आपको यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ देखिए सारे सब पेजेस शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं चलता हूँ अपने एडमिन पैनल में, डैशबोर्ड में। यहीं से हम सारा वेबसाइट कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं और फिर जाना है आपको पेजेस वाले सेक्शन में। अभी तक मैंने आपको सिखाया था, 2 पेजेस मैंने क्रिएट करा। होम आपको पहले से मिलता है, बना मिलता है और आपको यहाँ पे बना क्रिएट करना पड़ता है अबाउट अस और प्राइवेसी पॉलिसी, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब मैं एक ऐसा पेजेस क्रिएट करूंगा जो पेरेंट पेज तो अबाउट अस होगा लेकिन ये सब पेज होगा यानी चाइल्ड पेज होगा। तो पेज क्रिएट करने का जो तरीका है वो प्रोसेस सेम ही होता है। आपके सामने इस तरह से एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जब भी आप पेज क्रिएट करने जाते हैं तो इस तरीके से शो हो जाता है। अब आपको नाम सोचना है कि अबाउट अस आपका मेन पेजेस हो गया, उसके अंदर मैं बनाना चाहता हूं तो अबाउट अस के अंदर मेरे 2 सर्विसेज यानी 2 बिजनेस है मेरे। एक तो मैं सर्विसेज देता हूं अपने डिजिटल मार्केटिंग की और एक ट्रेनिंग देता हूं डिजिटल मार्केटिंग की। तो मैं यहां पर इस तरीके से मैं आवर कोर्सेस, ये एक हो जाएगा हमारा पेज और यहां पर आप कुछ भी ऐड कर देंगे। ठीक है, ज्वाइन आवर लाइव, इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको कोई भी कंटेंट डाल दिया, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कंटेंट डालेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए। अब यहाँ से काम होता है कि किस तरह से हम इस पेज को, हम सब पेज बनाएंगे। यहाँ से किस तरह से हम यहाँ पे कमांड देंगे डैशबोर्ड को, हम अपने वर्डप्रेस को या अपने वेबसाइट को, ताकि उसे समझ में आए कि ये सब पेज है, मेन पेज नहीं है और किसी न किसी पेज के अंदर है इसका एग्जिस्टेंट। तो आपको यहाँ नीचे आना है, यहाँ नीचे आएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा आपको पेज एट्रीब्यूट का। इसे जब आप ओपन करेंगे यहाँ से पेज एट्रीब्यूट का, यहां से देखेंगे आप, यहां देखिए पेरेंट पेज। अब आपको सिलेक्ट करना है कि पेरेंट पेज कौन है इसका। मैं आपको पहले बता चुका हूं इसे सब पेज और चाइल्ड पेज भी कहते हैं। तो इसका पेरेंट पेज हो जाएगा अबाउट अस, क्योंकि मैं चाहता हूं अबाउट अस के अंदर इसे क्रिएट करना। अब यहां पे मैंने सेलेक्ट कर दिया पेरेंट पेज अबाउट अस होगा यानी उसके अंदर ये क्रिएट किया गया है। मैं यहां से पब्लिश कर देता हूं। ठीक है, मैं यहां से पब्लिश कर देता हूं। अब एक तो पेज यानी सब पेज आपका क्रिएट हो चुका है। अभी आप आएंगे पेज वाले ऑप्शन में तो यहाँ ऑल पेज जब जाएंगे तो यहाँ देखेंगे आपको शो हो गया अबाउट अस पेज है और उसके अंदर है आवर
कोर्सेज। ठीक है, यहां से डैश से आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक सब पेज है इसके अंदर अबाउट अस पेज के। अभी भी आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, यहां देखेंगे कि आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, इसको मेन्यू में ऐड करना पड़ेगा। अब मेन्यू में कैसे ऐड करेंगे, यानी ऐड करने के बाद जैसे ही मैं अबाउट अस पे ले जाऊंगा कर्सर, यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा कि इसके अंदर सब पेजेस भी हैं। तो यहाँ जाना आपको अपीयरेंस में, मेन्यूज में जाना है। ठीक है, मेन्यूज में जाएंगे तो यहाँ पे आवर कोर्सेज का ये दिखेगा आपको पेजेस, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से ऐड टू मेन्यू करना है। जैसे ऐड टू मेन्यू करेंगे देखिए ये कोर्सेज यहाँ पे आ गए आवर कोर्सेज। अब इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाना है आपको अबाउट अस में, और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ इसे स्ट्रेच कर देना है। यहाँ से यहाँ देखिए यहाँ लिखा आ गया सब आइटम, ये मेन आइटम है, यानी ये पेरेंट है यहाँ पे पेज है, और ये इसका चाइल्ड पेज है। ठीक है, अब यहाँ से सेव मेन्यू करूंगा मैं, तो यहाँ से आप जब रिफ्रेश करूंगा मैं तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ देखिए प्लस का निशान आ गया, यानी जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर ले जा रहा हूँ तो इसके अंदर आवर कोर्सेज का पेजेस बना हुआ है। अगर कोई यूजर है, अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपको जानना चाहता है आपके बारे में, अबाउट अस पे आता है और फिर वो हमारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहता है, तो मैं यहाँ फर्दर और डिटेल दे सकता हूँ। मेरी कब कब लाइव क्लासेस चलती है, मैं क्या क्या डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से कोर्सेज सिखाता हूँ, लाइव सिखाता हूँ, कोर्सेज में है क्या मेथड है, मैं सब कुछ यहाँ पे बता सकता हूँ यहाँ पे। तो ये देख रहे हैं आप किस तरीके से मैं यहाँ से सब पेज यानी चाइल्ड पेजेस मैंने यहाँ पे क्रिएट करा। एक मैं और आपको क्रिएट करके सिखा देता हूं। यहाँ से जाना है आपको अगेन पेजेस में। ठीक है, ऑल पेजेस में जाना है, सेम वही तरीका है, सेम आपको यहाँ पे। अब मैं आपको अपनी एक सर्विस के लिए मैं पेज क्रिएट कर लेता हूं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आवर कोर्सेज लिखा था, मैं यहाँ आवर सर्विसेज, यहाँ पे ग्रो योर बिजनेस, इस तरीके से ग्रो योर बिजनेस विथ अस, इस तरीके से मैं एक टैगलाइन लिख देता हूं। कोई भी कंटेंट या आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है, मैं आपको यहां सिखा रहा हूं एक एग्जांपल के लिए। ठीक है, ग्रो योर बिजनेस विथ अस, फिर आपको यहां पे जाना है पेजेस वाले में, एट्रीब्यूट वाले सेक्शन में आना है। एट्रीब्यूट में आपको इसका पेरेंट अबाउट अस रखना है और यहां से पब्लिश कर देना है। ठीक है, जैसे ही पब्लिश करेंगे और उसके बाद फिर आपको बैक आना है अपने पैनल में, एडमिन पैनल में जाना है, अपीयरेंस में, मेन्यूज में जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको शो हो जाएगा ये पेजेस, यहाँ देखिए आवर कोर्सेज, आवर सर्विसेज, ऐड टू मेन्यू करना है। अब इसको यहाँ जब ऐड हो जाएगा तो इसको ड्रैग करके सेम ऊपर की तरफ ले जाना है। ठीक है, मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगा और यहाँ से सेम आवर कोर्सेज के नीचे रख दूंगा इसको मैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से सेव टू मेन्यू कर देंगे। और यहाँ जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ देखेंगे अब दो सब पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ से यहाँ देखिए जैसे ही मैं अबाउट अस पे कर्सर ले जा रहा हूँ, यहाँ आवर कोर्सेज, आवर सर्विसेज, यहाँ पे मेरे दो सब पेज यानी चाइल्ड पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। किसके अंदर, अबाउट अस के अंदर। अब यहाँ पे जैसे मैं अबाउट अस के अंदर जाता हूँ, यहाँ देखेंगे ये है अबाउट अस, इसका यूआरएल बन चुका है। लेकिन जैसे ही मैं आवर कोर्सेज के अंदर जाता हूँ तो यहाँ देखिए इसका यूआरएल भी चेंज हो गया। सबसे पहले तो ये डोमेन है यूआरएल, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए परमा लिंक जो है अबाउट अस, ये अबाउट अस किसका है, ये मेन पेज है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा आवर कोर्सेज, यानी आवर कोर्सेज है यहाँ पे, ये देखेंगे आप, यहाँ सब पेजेस का यूआरएल है। इसी तरह मैं यहाँ पे जाऊंगा अगर सर्विसेज में, यहाँ पे अबाउट अस है, इसका पेरेंट पेज, और आवर सर्विसेज सब पेजेस का यूआरएल है। इसलिए यहाँ पे इजिली समझ में आ जाएगा कि ये कि सब पेज है, इसका पेरेंट पेज अबाउट अस है और उसका सब पेज यानी चाइल्ड पेज आवर सर्विसेज है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप अपने वेबसाइट पर वर्डप्रेस की हेल्प से सब पेजेस यानी चाइल्ड पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, आप अपने नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।